हीलियम 10 का अकाउंट। अच्छा, क्राइटेरिया जो है वो बहुत ध्यान से जो है वो चूज करना होता है। मैं अगेन आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये किस तरह करना है। अच्छा, ये भी फ्री अकाउंट है हीलियम 10 का, तो इसलिए जो है वो आपके पास जस्ट मैक्सिमम 10 जो है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब जितने भी हमने प्रोडक्ट देखे हैं वो उनकी सेल्स जो है वो बढ़ रही हैं। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। तो हमने इसीलिए इस तरह का जो है प्रोडक्ट चूज करना होता है जिसकी सेल ज्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, अब ये देखें, जैसे ये फोटो गिफ्ट्स हैं, फाइन फोटो गिफ्ट्स। ठीक है, होम एंड किचन में आ गया ये ऑब्वियसली हैंगिंग के लिए यूज होते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसकी सेल जो है वो 406% जो है वो पिछले 90 दिनों में बढ़ी है। ठीक है, $10 का प्रोडक्ट है और 479 जो है वो इसकी आ गई है, क्या कहते हैं उसको, सेल्स। ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये एक आ गया मिनी फोटो ऑर्नामेंट। ठीक है, यहाँ इसको कहते हैं फोटो फ्रेम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ जाके लेट से लिखता हूँ फोटो फ्रेम। ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ और जब मैं करूंगा तो मेरे पास जो है वो सभी जो है ये आ जाएंगे। ठीक है, अब मजीद जो है वो हम हीलियम 10 की एक्सटेंशन के हवाले से बात करेंगे। आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अकाउंट में तो हमारे पास यहाँ पे 10 ही आए लेट से। ठीक है, अब मजीद अगर हमने ये एक कीवर्ड जो है इस पे रिसर्च करनी हो मजीद, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, अगर हमने सपोज अभी ये एक प्रोडक्ट है, इस पे मैंने देखा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे एक कैटेगरी मिल गई, एक नीश मिल गई, एक प्रोडक्ट है उसका एक कीवर्ड मिल गया, फोटो फ्रेम है या फोटो ऑर्नामेंट है, जो भी है। ठीक है, मुझे वो मिल गया। अब मैंने इस कीवर्ड पे मजीद जो है वो मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हीलियम 10 के अंदर भी ये मेथड मौजूद है, हम कीवर्ड्स में जाके सिर्फ इसी एक खास प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है वो सर्च। ठीक है, तो यहाँ जाके जो है वो हम लिख सकते हैं, किधर गया कीवर्ड, ये आ गया कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोटो फ्रेम। ठीक है, ये आ गया एक मेरा कीवर्ड फोटो फ्रेम। कीवर्ड मैंने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की कि जिस जिस कैटेगरी में ये कीवर्ड मौजूद होगा मुझे दिखा दे। ठीक है, सर्च वॉल्यूम के हवाले से आ गया कि वो कहता है जी कितना सर्च वॉल्यूम आपका होना चाहिए। तो अगर हम यूएस की बात करें तो 10,000 के करीब मिनिमम इसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। तो मैं मिनिमम 10,000 सर्च वॉल्यूम पे इसको ऐड कर देता हूँ, मैक्सिमम पे मैं नहीं जाता। मंथली रेवेन्यू अगेन वही 3,000 हम कर देते हैं। प्राइस हम कर देते हैं मिनिमम 10, मैक्सिमम 30। रिव्यू काउंट मिनिमम 50 और मैक्सिमम 200। रिव्यू रेटिंग मेरे पास मिनिमम 4 आनी चाहिए। वर्ड काउंट जो है वो मैं ये कह देता हूँ कि ये मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम जो है वो वर्ड काउंट 3 हो। ठीक है, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। फिर एडवांस फिल्टर में हमारे पास हमने कीवर्ड लिख दिया अपना, जो कीवर्ड हमने सर्च करना है। वो हमारे पास जो आइडिया आया था, फोटो फ्रेम का आइडिया आया था। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ आकर मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। कंपेटिटर कितने होने चाहिए, कंपेटिटर का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, वेरिएशंस कितनी होनी चाहिए, मंथली सेल्स यूनिट्स कितने होने चाहिए, ये सारा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सर्च करता हूँ। अगेन लेट्स से ये मेरा क्राइटेरिया सिलेक्टेड है। अच्छा, वो कहता है कि आपका जो सर्च है वो मैच नहीं की किसी के साथ। अच्छा सॉरी, हमने ये कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की। मैं सर्च करता हूँ अभी, कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की हुई थी हमने। ओके, देयर मस्ट बी समथिंग। सर्च वॉल्यूम अगर मैं यहाँ से खत्म करूँ देन इसको सर्च करूँ तो आई गेस हाँ, सर्च वॉल्यूम की वजह से ये नहीं आ रहा था हमारे पास। ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम जो है वो किसी का 195 है, किसी का 190 है, किसी का 180 है, किसी का 204 है, किसी का 191 है, किसी का 390 है, 565 है, 96, 123। मैं इसको मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5,000 कर देता हूँ। तो जो जब हम सर्च करते हैं तो उस हिसाब से अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं आता तो हमें ये फ्रेज दिखा दिया जाता है कि आपका प्रोडक्ट फ्रेज जो है वो ठीक नहीं है, या इस कीवर्ड पे आपका ये नहीं आ रहा। तो मैं ये करता हूँ फोटो ऑर्नामेंट।
तो हमें फिर थोड़ा सा कीवर्ड चेंज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगेन नहीं आया हमारे पास, मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1000 करके देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एक आ गया, ठीक है। 1064 इसका सर्च वॉल्यूम है, 14.65 इसकी से प्राइस है, और 766 जो है वो इसकी मंथली सेल्स है। इसका मतलब है कि ये बंदा जो है वो ज्यादातर सारी सेल्स ले जाता है। FBA में है, बेस्ट सेल्स पीरियड दिसंबर 2020 था, 2013 की इसकी सेल थी। कंपीटिंग प्रोडक्ट 2000 से ज्यादा है। रिमेंबर, ये हमें इसलिए सिर्फ एक शो किया है क्योंकि हमने अपना क्राइटेरिया मिनिमम सर्च वॉल्यूम का 1000 रखा है। इसका मतलब है कि बाकी जितने भी हैं वो इससे नीचे हैं, ठीक है। ये हो गया एक और मेथड कीवर्ड के थ्रू जिसको हम सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमने यहाँ पे आके इसको लिखा फोटो फ्रेम, और अब हम यहाँ पे आके इसको वही मैनुअल रिसर्च की बात कर रहे हैं कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं एक साथ कि किस तरह ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक और एक्सटेंशन की जरूरत होगी जिसको हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, ठीक है। मतलब ये जो हीलियम 10 का हमने अकाउंट बनाया है, इसकी ही एक और एक्सटेंशन भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मतलब इसका एक और वर्जन जिसको एक्सटेंशन के तौर पे हम Amazon की पेज पर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन आप लोगों को क्या करना होगा कि आपको मोर टूल्स में, मतलब ये ऑप्शन में जाके मोर टूल्स में यहाँ पे एक्सटेंशन पे आप चले जाए। सॉरी, एक मिनट जी, यहाँ पे जाके मोर टूल्स में एक्सटेंशंस में आप चले जाएं, और यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। तो क्रोम वेब स्टोर में जाके आपने क्या लिखना है, हीलियम 10, ठीक है। हीलियम 10 लिख के आपने सर्च कर देना। तो हीलियम 10 पे आप आ जाए, यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा आपके पास, आप इसको ऐड टू क्रोम कर लें। मेरे पास पहले से ऐड है इसलिए मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। तो जब आप ऐड टू क्रोम करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, और ये यहाँ पर डाउनलोड होके आपके पास शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं तो लेट से ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ये आ गया हीलियम 10, ठीक है। ये हो गया इंस्टॉल हमारे पास, लेट से, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हमने जो करना है वो ये करना है कि हीलियम 10 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। वो यहाँ से हमें साइन इन मांगेगा, ठीक है। मेरा तो ऑलरेडी साइन इन है ना, तो वो यहाँ से कहेगा कि भाई आप साइन इन करो जो आपका अकाउंट है। तो वही आपका अकाउंट जो आपने अभी क्रिएट किया था, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो वही आपने ईमेल आईडी और वही पासवर्ड लगा के इसको साइन इन कर लेना है। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके पास इस तरह शो होगा, ठीक है। अब ये फोटो फ्रेम हमने एक कीवर्ड लिखा है, ठीक है। रिमेंबर, ये जो हीलियम 10 है, ये कीवर्ड जब आप सर्च करेंगे उसके बाद ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद ही ये प्रोडक्ट शो करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पेज पे चले जाएं और यहाँ आके आप हीलियम 10 को यूज करें, तो ये आपका काम नहीं करेगा, जाया है, ठीक है। अगर काम कर भी जाएगा तो सिर्फ वो इसी प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल देगा, सबके हवाले से नहीं, क्योंकि हमने कीवर्ड के हवाले से जो है वो डिटेल्स यहाँ से लेनी है, ठीक है। सो अब हीलियम 10 अगर हम यहाँ पे चलाएं तो हीलियम 10 के लिए हमारे पास एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च है, जो एक्सटेंशन है उसको एक्सरे का नाम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये स्कैन करता है यहाँ से। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास इसने शो कर दिया। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं प्राइस के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं या नंबरिंग के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं नंबर ऑफ एक्टिव सेलर्स, अच्छा FBA प्राइस के हिसाब से, लेट से जी, मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइस के हिसाब से मैंने इसको किया। यहाँ पे ये जो हैश आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें सेलर्स कितने मौजूद हैं। इस लिस्टिंग में 3 सेलर्स हैं टोटल, ठीक है। इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 है, ठीक है। ये प्राइस के हिसाब से आ गया। अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो ये नंबरिंग के हिसाब से आ गया। जो SP लिखा हुआ है ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है, तो हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को अपनी रिसर्च में नहीं गिनते, तो हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे एक ऑप्शन होना चाहिए कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो शो ना हो। आई थिंक वो JS में होता है। जी, वो शायद JS में होता है वो, कि वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो नहीं होते, ठीक है। खैर,
FBA, 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 AMZ। अब Amazon भी बेच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर Amazon के हवाले से हम देखें इसको, तो Amazon जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके साथ कितने लोग भी अटैच हैं, काफी लोग और भी अटैच है। तो अम्ब्रा ये एक नाम है इसका, और एक है मिलेनिको, ठीक है। अब हमारे जो टॉप 5 कंपेटिटर्स की अगर हम बात करें, तो टॉप 5 में हमारे पास कोई Amazon नहीं है, ठीक है। टॉप 5 में हमारे पास Amazon नहीं है, ठीक है। कुछ प्राइवेट लेबल्स हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, और उसके साथ जो है वो कुछ लोगों ने मी टू किया हुआ है। मी टू मैंने आप लोगों को बताया था, मी टू क्या होता है कि लेट्स से ये एक ब्रांड जो है वो सेल कर रहा है कोई, आप कहते हैं कि आप भी यही चीज सेल करें, बजाय इसके कि आप अपना एक प्राइवेट लेबल बनाएं। आप क्या करते हैं कि आप वही डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से वही प्रोडक्ट परचेज करके Amazon पर जाकर उसी प्रोडक्ट में मी टू कर लेते हैं। किस प्रोडक्ट सेम है, डिस्क्रिप्शन सेम है, कलर सेम है, वेरिएशन सेम है, प्राइस सेम। प्राइस ऑब्वियसली आप कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, तो आप उसके साथ मी टू कर लेते हैं। मी टू में होता क्या है कि हमें प्रोडक्ट को, जो हम हैं, ठीक है, हम उस प्रोडक्ट को हमें ये इशू नहीं होगा कि हम उसको जो है वो रैंक करवाएं। हम उस प्रोडक्ट को जो है वो क्या कहते हैं, उसकी रैंकिंग करवा रहे हो, वो जो मेन बंदा है वो खुद ही करेगा, ठीक है, जिसने वो लिस्टिंग क्रिएट की थी। हमने जो काम करना होता है वो ये करना होता है कि हम उसमें कुछ कीवर्ड्स बैक एंड पे अच्छे अपने डाल सकते हैं, ठीक है। और प्राइस जो है वो अपनी कम कर सकते हैं, ताकि बाय बॉक्स हमें मिल सके। बाय बॉक्स मिलेगा तो हमें सेल्स ऑब्वियसली मिल जाएंगी, ठीक है। तो बाय बॉक्स की जंग तभी लगती है जब आप मी टू हो रहे होते हैं। मतलब जैसे ये 10 लोग हैं, एक ही लिस्टिंग पे 10 लोग लगे हुए हैं, तो 10 लोगों में से किसी एक के पास बाय बॉक्स होगा, ठीक है। तो बाय बॉक्स अभी किसके पास है, ये लिखा हुआ है अप सिंपल डायरेक्ट, ठीक है। अप सिंपल ये ब्रांड है इनका, तो अप सिंपल्स डायरेक्ट किसी और ने ब्रांड बनाया होगा, तो ये मतलब स्टोर का नाम बनाया होगा, तो ये उसके पास बाय बॉक्स है। मतलब जो भी कोई शख्स आगे परचेज करेगा तो डायरेक्टली सेल इसको जाएगी, अप सिंपल्स डायरेक्ट को, ठीक है। तो ये होता है बाय बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आरपी जी जेसी एक ब्रांड है, और बाय बॉक्स भी आरपी जेसी के पास ही है, ठीक है। इसी तरह अमेजोन के पास आ जाए तो ये अम्ब्रा एक ब्रांड है, अम्ब्रा के साथ अमेजोन भी लटका हुआ है, चिपका हुआ है साथ, लेकिन बाय बॉक्स जो है वो अमेजोन के पास है, ओके। तो ये इस तरह काम करता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से हमने करना क्या होगा कि हमने ये जो ऊपर वाले होंगे इनको हमने देखना होगा कि क्या इनकी प्राइसिंग जो है, और क्या इनकी जो है वो सेल्स, ठीक है, रेवेन्यू, वो कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता भी है या नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो लेट्स से हम अब इसको हम देखते हैं। तो प्राइसिंग यहाँ पे डिफरेंट है। प्राइसिंग डिफरेंट क्यों है? प्राइसिंग डिफरेंट वेरिएशंस की वजह से हो सकती है। सपोज अब ये 11x14 का है फ्रेम, तो ये सेट ऑफ 5 है, ठीक है, इसलिए ये $28 है, ठीक है। ये है 5x7 का, लेकिन ये सिंगल है, ठीक है, इसलिए इसकी प्राइस कम है। तो इस हिसाब से इसकी प्राइसिंग डिफरेंट हो सकती है, नो इशू, ठीक है। अगर इस हिसाब से किसी का रेवेन्यू ज्यादा है या कम है, तो उसको हमने खुद से देख लेना है कि क्या ये उस हिसाब से बात बनती भी है या नहीं बनती, ओके। तो सेल्स 41,000, 33,000, 11,000, 7,000, 7,000। कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है, ठीक है। 50,000 का सर्च रिजल्ट है फोटो फ्रेम का, देख लें आप लोग, ठीक है। तो अगर फोटो फ्रेम का 50,000 का रिजल्ट है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। और इसमें सेल्स भी लोगों को बहुत ज्यादा मिल रही हैं, ठीक है। 40,000 तक लोग सेल कर रहे हैं, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 41,940 मैक्सिमम सेल्स यूनिट है यहाँ पे, और 468 या 294 के करीब मिनिमम जो है वो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सरवाइव किया जा सकता है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कंपटीशन को देखने के लिए हम मजीद जंगल स्काउट का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम अपना कीवर्ड जो है इसको चेंज कर सकते हैं, कि फोटो फ्रेम था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटो ऑर्नामेंट, लेट्स से, ठीक है। यहाँ पे 10,000 रिजल्ट, ठीक है। तो फोटो ऑर्नामेंट में 10,000 कीवर्ड्स हैं, फोटो फ्रेम में 50,000 जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा तकरीबन 20% जो है वो सिर्फ एक कीवर्ड की वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो 20%, 80% तक जो है वो डिक्रीज हो गया, ऐसा ही है, ठीक है। फिर इस पे मजीद आप अगेन जो है उस पर रिसर्च कर सकते हैं। एक मिनट, ओके, अच्छा मैं गलत चूज कर लिया था, ठीक है।
थोड़ा टाइम लेगा जी। ये एक्सरे अमेजोन को हम दोबारा फोटो ऑर्नामेंट पे जो है वो करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, 1064 इसका जो है वो फोटो ऑर्नामेंट का सर्च वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, और उस हिसाब से भी ऑब्वियसली इसकी सेल भी होगी। ठीक है, तो ये जरा कीवर्ड हमें छोटा लग रहा है। ठीक है, इसमें सक्सेस स्कोर भी ठीक बता रहा है। पिछले वाले में सक्सेस स्कोर जो है वो 21 दिखा रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तकरीबन 4.5 का जो है वो सक्सेस स्कोर दिखा रहा है। एवरेज रिव्यूज 184 हैं, ये भी रिव्यूज भी ठीक है। मतलब इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस कीवर्ड पे ज्यादा रिव्यूज की भी जरूरत नहीं है, 50-100 में ये इजीली सेल कर सकते हैं हम। ठीक है, एवरेज प्राइस 15.92 आ गई, और हमने जो है वो तकरीबन 10 से 30 के दरमियान जो है वो सिलेक्ट किया था। तो बाजुकात जो है वो सर्चिंग हमारी, प्रोडक्ट रिसर्च हमारी इस तरह भी काम कर जाती है कि हमें अपना कीवर्ड जो है उसको चेंज करना पड़ता है बाजुकात। फिर बड़ा कीवर्ड है तो थोड़ा सा छोटा उसमें से कीवर्ड हम ऐड कर लेते हैं ताकि हम उस पे जो है वो रैंक कर पाए। रिमेंबर, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर सर्च वॉल्यूम लेट से किसी प्रोडक्ट का जो है वो 1 लाख है और उसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 20,000 हैं, 30,000 हैं, तो उस 20,000 या 30,000 में सरवाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें क्या करना होगा कि हम छोटे कीवर्ड पर आ जाएंगे जिसका सर्च वॉल्यूम 10,000 है और उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो 1,000 हैं सपोज, तो वहां पे सरवाइव कर पाना ज्यादा आसान है। बजाय 30,000 के किसी पेजेस में, 30,000 की लिस्टिंग में हम सरवाइव कर पाए, तो उससे बेहतर ये है कि हम 1,000 वाली लिस्टिंग में सरवाइव कर पाए, कि वहां पे तो हमें सेल्स शायद मिले ही ना, अगर मिले भी तो हमारा ब्रांड कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो हम वहां पे जाएं जहां पे लोग हमें ढूंढ सके, बजाय इसके कि हम किसी रश में गुम हो जाएं, हम लोगों के सामने आए। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। 7.99, ठीक है, 24.95, BSR, FBA, MFN, FBA, MFN, FBA, 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 ये जो नॉट अवेलेबल आ रहा है या नॉट अवेलेबल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये लिस्टिंग बना दी गई हो, ठीक है, लेकिन अभी तक ये चली नहीं है। ठीक है, अभी तक ये वहां पे अमेजोन पर दिखाई नहीं जा रही। पॉसिबल है ये इस तरह, यहाँ इसने मुकम्मल डाटा इसका उठाया नहीं है। ठीक है, तो सेल्स में यहाँ पे आ गई हमारे पास सेल्स, रेटिंग्स आ गए, BSR आ गया। ठीक है, तो BSR के हिसाब से हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा सेल्स किसकी हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए हमारे पास रिव्यूज 55, 99, 300, 138। अभी 138 वाले को अगर हम देखें तो इसकी सेल है 46, सॉरी 138 वाले की 1983 सेल है, जबकि 308 वाले की 46 सेल्स है। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज ज्यादा मायने नहीं रखते। ठीक है, क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है, प्राइस ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, वेरिएशन ज्यादा मायने रखती हैं, तो इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादा मायने रखती हैं। फिर यहाँ पे आ गई इनकी डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशन के हिसाब से हमें पता चलता है कि किसकी क्या इस पे FBA वगैरह कितनी लागू होगी। जैसे FBA है, ये FBA है, ये MFN कर रहा है इसलिए इसके पास FBA नहीं है। ठीक है, अब FBM हो रहा है, ये मतलब मर्चेंट फुलफिलमेंट, फिर भी ये सेल्स अच्छी लेके जा रहा है। ठीक है, FBA तो फिर ऑब्वियसली एक चीज है ही है, लेकिन MFN करके भी वो अच्छी सेल लेके जा रहा है। ठीक है, तो इसको ज्यादा प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, तो लोग MFN ज्यादा तब भी करते हैं कि जब वो प्रोडक्ट की प्राइस जरा कम रखना चाहते हो और हैंडी चीज अपने पास रखना चाहते हो, और FBA में फिर स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी, पर प्रोडक्ट जो है वो $5-7 अमेजोन ही काट लेता है, तो ये सारी चीजें भी उसमें कंसिडर की जाती हैं। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, CSV रिपोर्ट ये मैंने डाउनलोड कर ली अपने पास। इसका स्नैपशॉट भी आप यहीं से ले सकते हैं, एक्सपोर्ट एज इमेज हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास सारा एक्सपोर्ट एज इमेज आ गया। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट एज इमेज हमने तब दिखाना होता है, यहाँ पे ये हमारा डाटा छुप जाएगा। ये छुपने की वजह ये है, अगर हमने ये स्टैट्स किसी को शो करने हो, जैसे कि कोई ऐसा क्लाइंट है जो हम अब उसको प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है, तो ऐसा ऐसा ना हो कि वो हमें हमारी पेमेंट ही ना दे। ठीक है, या किसी ग्रुप में शेयर करना हो, या किसी को दिखाना हो कि जी मैंने प्रोडक्ट हंट किया है,
ये जो है वो इसके सारे फीचर्स हैं, तो ये हम उसको दिखा सकते हैं ताकि उसे ये ना पता चल सके कि प्रोडक्ट क्या है। ओके, तो ये जैसे कि मैंने उसकी रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड की, तो ये 1 मिनट, शेयर एक्सरे रिपोर्ट, ये आ गई। ठीक है, तो ये रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की, तो ये सारा डाटा जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, एसन आ गया, ब्रांड आ गया, टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल आ गया। ठीक है, कैटेगरी आ गई, कैटेगरी आ गई, बाय बॉक्स आ गया, नंबरिंग आ गई, किसके साथ सेलर कितने अटैच हैं, फुलफिलमेंट, प्राइस, एफपीएफई, सेल्स, रेवेन्यू, बीएसआर, रेटिंग, रिव्यू काउंट, वेलोसिटी, डायमेंशन, वेट, साइज, इमेजेस, लिस्टिंग क्रिएशन डेट, सब कुछ यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ गया। तो अगर हमने क्लाइंट को फिर रिपोर्ट बना के भेजनी हो कि ये हमने प्रोडक्ट्स हंट किए, जो हमने मैनुअल हंटिंग की थी, ये उसी तरह ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऑब्वियसली शामिल नहीं की हुई, वो हमारी मैनुअल में, वो भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट होगी, हम इसी को ऐसे डाउनलोड करके जो हमारे काम की चीज है वो इसमें रखेंगे, जो नहीं है उसको निकाल के बाकी जो है वो क्लाइंट को डाटा सेंड कर सकते हैं। तो ये इस तरह जो है वो ये काम करता है। ओके, तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एक मिनट। इसके हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो मुझसे पूछ सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये 2-2 घंटे वाला शिफ्टिंग अगर बेस्ट हो जाए तो काम सही बन जाए। 2 घंटे आपको दे दिए जाएं, 2 घंटे उनको दे दिए जाएं तो अच्छा रह जाएगा। ब्रेक वगैरह हम नहीं किया करेंगे उसमें, हम ऐसे ही चला करेंगे इंशाल्लाह। किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है उसका, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताए। मेरे आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं पिछला आप लोगों को क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन जो है वो आपके जहन में ना आए। एनीवन? ओके, आई गेस आप लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, ब्लैक बॉक्स में जो तीसरी चीज है दैट इज कंपेटिटर्स। ठीक है, कंपेटिटर्स में क्या करना होता है कि हम यहाँ पे कंपेटिटर्स के एसन लिख देते हैं। ठीक है, और उनका जो है वो डाटा हमने निकालना होता है। अब जैसे कि मैंने अभी एक फाइल डाउनलोड की थी, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ अगेन। मुझे एक मिनट दीजिएगा, इस फाइल में से मैंने एसेंस जो है वो निकालना है। ठीक है, ओके, आई गेस ये काम नहीं कर रहा इस तरह, काम करना चाहिए सच। तो ये मैंने एक लिखा एसन, अच्छा ये और चीज है, सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ और समझ रहा था। अब ये मैंने लिखा एक एसन। ठीक है, सपोज आप देखना चाहें कि आपके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, आप अपने प्रोडक्ट का एसन यहाँ पे लिख देते हैं और हर कैटेगरी में उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद वो हमें बता रहा है कि भाई आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो 114 हैं इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो आपने सेलेक्ट किया था। वो क्या है? फोटो ऑर्नामेंट। ठीक है, फोटो ऑर्नामेंट है। ठीक है, फ्रेम ऑन ऑर्नामेंट। ठीक है, फोटो फ्रेम, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यार हमारा जो है वो कंपेटिटर ये है बंदा। ठीक है, यहाँ से हम उसका सारा डाटा निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि ये था जो हमने ऐड किया था एसन। ठीक है, अमेजोन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमने यहाँ पे ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, एक एसन हमने ऐड कर दिया। हमने कहा कि भाई अब हमें इसका कंपेटिटर दिखा दो, जितने भी कंपेटिटर्स मौजूद हैं वो हमें यहाँ पे दिखा दिए जाए। तो जो भी कंपेटिटर्स इसके होंगे, उनकी सेल्स होंगी, उनका डेटा होगा, वो हमें यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो जो कंपेटिटर्स हैं वो यहाँ हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है,
ये सेल्स आ गई और ये मंथली सेल्स आ गई, यहाँ से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, चार सौ चौवन रिव्यू, 679 रिव्यू, 91 रिव्यूज, 123 रिव्यूज, फिर भी सेल्स अच्छी हैं। ठीक है, तो ये कम उस पर काम जा रहा है और इसको अच्छे से हम जो है वो सेल कर सकते हैं। 72 है, 68 है, 133 है, 585 है, 72 है, ये सब कुछ। ठीक है, और इसको हम इजीली सेल कर सकते हैं। ये मंथली सेल्स है। हम इसकी सेल्स देख सकते हैं कि सेल्स इनकी कैसे बढ़ी। ठीक है, और 7 डे मूविंग एवरेज ये है। ठीक है, ब्लू वाली सेल्स हैं, और ये क्या है, आई थिंक ये जो आ रहा है, अच्छा ये वैसे ग्राफ बना हुआ है, ट्रेंड लाइन बनी हुई है ब्लैक वाली। ठीक है, कि सेल्स इसकी कहाँ से कहाँ तक आई। तो अब ये कितनी सेल्स हो रही हैं इसकी, 8.15 जनवरी 17 तक। सबसे ज्यादा सेल्स ही कब स्टार्ट हुई थी, दिसंबर 19 में जो है वो सेल इसकी गई थी तकरीबन 209 यूनिट्स पर। ठीक है, तो ये हमें सेल्स दिखा रहा है, मंथली सेल्स। ठीक, 2171 इसने सेल कर चुका है अब तक एक मंथ का दौरान। लास्ट ईयर की सेल 6156 थी। सेल्स ईयर ओवर ईयर, साल दर साल सेल जो है वो 45% इंक्रीज हुई है। पिछले 90 दिन में सेल्स ट्रेंड 312% गया है, मतलब पिछले 90 दिन में 312% गया है, और उससे पहले ये 312% कम था। तो इस चीज का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुछ चीजें जो हैं वो ट्रेंड के हिसाब से चल रही होती हैं। ठीक है, जैसे ये मंथली सेल्स मैंने आपको दिखाई थी, किस तरह काम कर रहा है। मैं अगर ऑल टाइम देखूं तो ऑल टाइम आपको पता चलेगा जो लोगों ने ज्यादातर जिस इस चीज को परचेज किया है वो सेल था दिसंबर का महीना। ठीक है, पहले दिसंबर 19 था, अब दिसंबर में, और फिर दिसंबर में। इसका मतलब ये है कि आम दिनों में ये प्रोडक्ट इतना सेल नहीं होता जितना के ईयर के एंड पे होता है। क्रिसमस के गिफ्ट्स देने होते हैं लोगों ने। ठीक है, इमेजेस पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, फोटो फ्रेम उनके लिए उनको जरूरत होती है, फोटो एल्बम्स की जरूरत होती है, तो तब जो है वो ये ज्यादा बिकता है। तो अक्टूबर से इसकी सेल ज्यादा स्टार्ट होती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें लोगों की सेल होनी ही होनी होती है। अगर पूरा साल नहीं होती तो इन 3 महीनों में जरूर होती है। ठीक है। तो इस चीज से हम अब इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट तो वैसे ठीक है, लेकिन इशू जो है वो ये है कि ये प्रोडक्ट हर वक्त नहीं बिकता। ठीक है, किसी खास जो है वो डेट्स में ही बिकता है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये भी अक्टूबर से ही सेल हुआ है इसका, और दिसंबर में इसकी बूम हुई है सेल। और आम दिनों में जिसके प्रोडक्ट्स हैं वो भी 10-15 जो है वो इतने सेल होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 14 दिन का दिखा रहा होता है ग्राफ, आई थिंक 14 दिन का। जी, ये 14 दिन का ग्राफ दिखाता है यहाँ पे, मतलब ये लाइन जो बनी हुई है। किसी और को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ऑल टाइम में जाता हूँ मैं। ठीक है, और इसमें भी दिसंबर में सेल जो है उसकी बढ़ी है, दिसंबर में बढ़ी है, दिसंबर में बढ़ी है। आम दिनों में सेल ही नहीं है बिल्कुल इसकी। ठीक है, दिसंबर में। तो ऐसा मौका भी हो सकता है कि हम इस प्रोडक्ट को दिसंबर में ही सेल करें, मतलब एंड वाले 3 महीने में सेल करें। फिर इस तरह का जो प्रोडक्ट है उस पर हम काम तब करते हैं जब हम पहले से ही अमेजोन पर काम कर रहे हो और हमें एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत हो। तो फिर हम इस तरह का प्रोडक्ट देख लेते हैं जो सेल ही जो है वो किसी खास जो है वो दिनों में सेल होता हो। ठीक है, या फिर हम इस पे नहीं जाते। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेस्ट नहीं है कि हम इस तरह का प्रोडक्ट सेल करें जो सिर्फ किसी खास जो है वो मौके पर ही सेल हो। ठीक है, ऑल टाइम चले जाएं। अगेन वही बात है कि ईयर के एंड पे सेल इसकी ज्यादा है, ईयर के एंड पे इसकी सेल ज्यादा है, आम दिनों में इसकी सेल नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूं अब गूगल ट्रेंड पे। ठीक है, गूगल ट्रेंड पे जाके हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ही है हमारे पास। ठीक है, फोटो फ्रेम। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्च टर्म आ गई, फोटो फ्रेम मैंने लिखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो हमें यही दिखा रहा है कि इसकी जो ज्यादा बूम है वो दिसंबर में है, और स्टार्ट ये कब होती है, नवंबर से। ठीक है, तकरीबन नवंबर से अक्टूबर से स्टार्ट होती है इसकी, और ज्यादा जो है वो लोग इसको परचेज करते कब है, दिसंबर में। ठीक है, तो लोग इसको ज्यादा दिसंबर में ही सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फिर एक खास जो है वो महीनों में या किसी खास मौके पर ज्यादा प्रोडक्ट ये सेल होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट पर हम नहीं जाएंगे, हम फिर कोई और प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, ये ना समझिएगा कि हमने अपना आधा घंटा 1 घंटा किसी एक प्रोडक्ट को सर्च करने में गुजारा और बाद में हमने कहा कि यार ये तो है ही नहीं हमारे काम का। ठीक है, ये चीजें हमने पहले देख लेनी होती है।
ठीक है। मतलब जो हम इसको सर्च कर रहे हैं तभी हम इसके ट्रेंड्स 2 3 4 प्रोडक्ट्स के ट्रेंड्स देख लेंगे कि इनकी जो मंथली सेल्स हैं या इनको जो ट्रेंड है वो किस तरह बढ़ रहा है। तो 90 दिनों में ट्रेंड ज्यादा बढ़ा। 90 दिन क्या है पीछे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 90 दिन आ गए, उनमें ये ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से हम इसको देख लेते होते हैं पहले ही। फिर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे अगेन प्रोडक्ट में जाएंगे और वहां जाके दोबारा से सर्च कर लेंगे। नीश में देखें, ठीक है, तो नीश में क्या है कि हम यहाँ पे फ्रेज सर्च कर सकते हैं। फ्रेज होता है मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7 8 वर्ड्स का। ठीक है, तो मिनिमम 4 से हम इसको स्टार्ट करें, इसको लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड भी कहा जाता है। तो वो फ्रेज हम यहाँ पे लिखते हैं, उस फ्रेज में जितने भी कीवर्ड्स आएंगे उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो हमें दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक फ्रेज की मिसाल दी थी कि ब्लैक लेदर बैग, नहीं, ब्लैक ट्रेवल लेदर बैग फॉर मैन, ये अब एक फ्रेज है। ठीक है, ट्रेवल बैग आ गया, ब्लैक बैग आ गया, बैग फॉर मैन आ गया, इसमें से 3 4 कीवर्ड बन जाएंगे। तो फ्रेज में से उन सभी कीवर्ड्स को निकाल के उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो ये इसको कहते हैं नीश हंटिंग। फिर है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या है कि आपको जो है एसन एंटर करना होगा। ठीक है, और उसके बाद वैसे ही मैंने कभी यूज नहीं किया प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, वो खास जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, इसमें आपने जो है वो तकरीबन 10 या उससे ज्यादा जो है वो एसन आप ऐड कर सकते हैं, नहीं सॉरी कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं और आप जो है वो प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। उसके रिलेटेड आपने उसको देखना है कि वो एसन किस तरह काम कर रहा है, वो एसन की सेल किस तरह जा रही है, उस प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, मतलब वो टारगेट में रहेगा आपके पास। ठीक है, ट्रैक में रहेगा आपके पास। आप कंपेटिटर्स के जो है एसेंस उनको इस तरह जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए मैं सिर्फ आपको ब्लैक बॉक्स ही दूंगा। याद रखिएगा आपके पास जो रिमेनिंग सर्चेज होते हैं वो यहाँ पे 15 होते हैं आई गेस। ठीक है, तो आपने ये सारे यूज नहीं करने। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च में, ब्लैक बॉक्स में। ठीक है, तो आप अपना जो क्राइटेरिया है, जो सर्च है, वो आपने अच्छे से सिलेक्ट करनी है। हर चीज को ध्यान से देख के आपने आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को इसका अंदाजा हो और फिर जो है वो मजीद इस पे काम कर सकें। अब अगर तो आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है तो मैं ये सेशन एंड करूंगा, ताकि ऑब्वियसली मैं जो इवनिंग वाले लोग हैं उनसे भी इस हवाले से बात करूंगा कि आज मैं उनका इवनिंग का भी एक सेशन ले सकूं, अगर प्रिंसिपल से इजाजत मिल गई तो। अदरवाइज हम फिर एक ही टाइम रखेंगे। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस चीज से फायदा हासिल कर सके। तो अभी अगर आप लोगों में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है रिसर्च के हवाले से, अगर हम इसको जल्दी जल्दी लेकर चले गए तो भी बता दें, इसको हम अगेन एक दफा दोबारा से कर लेंगे चेक, नो इशू। आप लोग मुझसे मुझे बता सकते हैं। आप लोग हैंड रेस करें, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ अगर किसी ने कुछ पूछना है, बात करनी है तो। ओके, आई गेस आप लोगों के पास किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो वो बता सकता है ग्रुप में, मैं उसको अगेन जो है वो अच्छे से रिपीट कर दूंगा। चलें ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और ये सारे सर्चेज आपने अभी जाहिर नहीं करने, एक दो सर्चेज आप इस पे करके देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उनके रिजल्ट्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, जो आपने डाटा से किया वो सेव भी आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर मजीद हम जो है वो इस पे बाकी जो इसकी चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।